आज ना एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है। भाईचारा। चलिए देखते हैं कि रामायण में भाइयों के जिस रिश्ते की मिसाल दी जाती है और आज के दौर में जो रिश्ते हम देख रहे हैं उनमें इतना बड़ा फासला आखिर आया तो आया कैसे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है ना। ये एक एहसास है उस दौर का जब रिश्ते खून से कहीं ज्यादा गहरे हुआ करते थे। मतलब भाई का मतलब सिर्फ एक परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि वो एक ढाल था, एक हिम्मत था। लेकिन आज की हकीकत वो तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहती है। वही रिश्ते जो कभी ताकत हुआ करते थे अब बोझ बनते दिख रहे हैं। भाई ही भाई से दूर जा रहा है और कभी-कभी तो एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हो जाता है। ये बदलाव क्यों आया? इसको समझने के लिए ना पहले उस आदर्श को याद करते हैं जिसकी हम सब बात करते हैं। जब भी आदर्श भाईचारे की बात होती है तो जहन में सबसे पहला नाम रामायण का ही आता है ना? आखिर ऐसा क्या था उन भाइयों के रिश्ते में जो आज हजारों साल बाद भी एक मिसाल बना हुआ है? देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है त्याग से। भगवान राम ने अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए बिना कोई सवाल किए राजपाट त्याग कर 14 साल का वनवास चुन लिया। सोचिए, ये सिर्फ पिता की आज्ञा का पालन नहीं था, बल्कि परिवार के सम्मान और अपने भाइयों के प्रति कर्तव्य की एक सबसे बड़ी मिसाल थी। और जरा लक्ष्मण के बारे में सोचिए। उन पर तो वन जाने का कोई बंधन नहीं था। वो आराम से राजमहल में रह सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने भाई के लिए सारे सुख, अपना महल, सब कुछ छोड़ दिया और मुश्किलों से भरा वो रास्ता चुना। यही तो होता है निस्वार्थ प्रेम। और फिर आते हैं भरत, जिन्हें अयोध्या का सिंहासन मिल रहा था, पर उन्होंने क्या किया? उस गद्दी को ही ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिंहासन पर अपने बड़े भाई राम की खड़ाऊं रखकर 14 साल तक एक सेवक की तरह राजकाज संभाला। सम्मान और त्याग का इससे बड़ा उदाहरण भला और क्या हो सकता है? तो रामायण का भाईचारा इन्हीं 3 मजबूत पिलर्स पर टिका था। त्याग मतलब एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ दे देने का जज्बा। सम्मान जो पद से नहीं बल्कि रिश्ते की गहराई से आता था। और प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई इफ बट नहीं था। खैर, अब यहाँ से चलते हैं आज की हकीकत की तरफ। तो अब बात करते हैं उस दौर की जिसमें हम जी रहे हैं। ये देखना जरूरी है कि यहाँ रिश्तों की परिभाषा कैसे और क्यों बदल गई है। ये स्लाइड शायद पूरी कहानी एक साथ ही कह देती है। जहाँ रामायण में भाई एक दूसरे के लिए जीते थे, वहीं आज छोटी छोटी बातों पर जमीन के एक टुकड़े के लिए झगड़े होते हैं। जहाँ परिवार की एकता सबसे ऊपर थी, आज माता पिता तक का बंटवारा हो जाता है। और जहां भाई के लिए सम्मान था, आज कई बार भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब कलयुग का यानी बदलते समय का दोष है, या फिर हमारी अपनी सोच, हमारी प्राथमिकताएं वो बदल गई हैं? देखिए, वजह चाहे जो भी हो, समाधान तो खोजना ही होगा। और हर बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा सोच से ही होती है। रामायण कोई गुजरे जमाने की कहानी भर नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। अगर उन आदर्शों को, उन मूल्यों को आज भी अपनाया जाए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि घरों में वो पुराना प्यार और सम्मान वापस न लौटे। और यही सबसे अहम बात है। भाई होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। एक दूसरे का ख्याल रखने की, मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की और एक दूसरे को संभालने की जिम्मेदारी। रिश्ते हमेशा 2 वे स्ट्रीट होते हैं, है ना? अगर कोई ये उम्मीद करता है कि उसका भाई मुश्किल वक्त में साथ दे, तो पहल भी तो अपनी तरफ से करनी होगी। सहारा देने के लिए पहले सहारा बनना पड़ता है। शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है। और अंत में शायद सारी बात इसी एक विचार पर आकर टिक जाती है, राम, लक्ष्मण या भरत जैसा भाई बनना नामुमकिन नहीं है। इसके लिए किसी युग के बदलने का इंतजार नहीं करना है। जरूरत है तो बस एक बड़े दिल की, जो माफ कर सके, जो थोड़ा त्याग कर सके और जो बिना शर्त के प्यार कर सके। सवाल बस ये है कि क्या हम अपना दिल बड़ा करने को तैयार हैं?